धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत हैं। वर्ष 2014 से जब से प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से अब तक लगातार कुरुक्षेत्र में विकास कार्य जारी हैं। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र अब पहले जैसा कुरुक्षेत्र नहीं रहा। बदलाव की इस गति से कुरुक्षेत्र का सेक्टर 30 भी अछूता नहीं रहा। वर्ष 1994 में जब हुड्डा ने सेक्टर 30 के प्लाटों के लिए आवेदन मांगे, तब से अब तक सेक्टर 30 की डिमांड बरकरार है। इसकी वजह सेक्टर 30 में रहने वाले निवासियों को मिल रही तमाम सुविधाएं हैं, जिसके कारण कुरुक्षेत्र में सेक्टर 30 नंबर 1 सेक्टर माना जाता है। सेक्टरवासी यहाँ की बेहतर सड़कों, बिजली पानी की निर्विघ्न सप्लाई, बेहतर सुरक्षा और परिवहन सुविधाओं की बदौलत काफ़ी संतुष्ट हैं। आज जब खबरनामा हरियाणा की टीम ने सेक्टर 30 का दौरा किया और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों, सदस्यों और अन्य नागरिकों से बातचीत की, तो सभी ने सेक्टर 30 को बेहतर बताया और इसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा का आभार व्यक्त किया, जिनके अथक प्रयासों से सेक्टर 30 की सभी सड़कें अव्वल दर्जे की बनी हुई हैं। बिजली, पानी, जल निकासी, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था है। पार्कों का बेहतर रख रखाव है। स्वच्छता की दृष्टि से भी सेक्टर 30 नंबर 1 है। सेक्टर 30 कब बना, यहाँ रहने वाले निवासियों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और किन किन सुविधाओं की अभी ज़रूरत है, इस विषय को लेकर हमने सेक्टर 30 के निवासियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों, हुड्डा के अधिकारियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान से जब बातचीत की, तो आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और अगर बीते 10 वर्षों की बात करें, 2014 से लेकर 2024 तक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की दशा और दिशा में बहुत परिवर्तन आया है। कुरुक्षेत्र में कितना विकास हुआ है, किसी से छिपा नहीं है। आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 30 में, जहां 1994 में, वर्ष 1994 में आप मान सकते हैं लगभग 31 साल पहले प्लॉट जो निकलने शुरू हुए थे, हुड्डा विभाग की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी प्लाटों को लेकर। 2008 के बाद यहाँ धीरे धीरे घर बनने शुरू हुए और आज सेक्टर 30 जो है विकसित सेक्टरों के रूप में माना जाता है। आज सेक्टर 30 में कई बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम सेक्टर 30 की जो विकास की गति किस प्रकार चली, किस प्रकार जो 1994 में सफ़र शुरू हुआ था सेक्टर 30 बनने का, वो आज किस मुकाम तक पहुंचा, उसको लेकर आज हम सेक्टर 30 के कई बुजुर्गों से, सम्मानित लोगों से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, अगर मैं बात करूं, आपसे शुरुआत मैं करता हूं। सर, अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा, मकान नंबर 302 सेक्टर 30। सर, अगर बात करूं, अगर आपसे पूछूं कि आप 30 सेक्टर में रहते हैं, आपने अपने घर का एड्रेस भी बताया, तो आपने जब अप्लाई किया प्लाट के लिए, जब प्लाट खरीदा होगा, तो कितने साल पहले की बात है? मैं सर 94 में ये पता लगा था, मैं वायुसेना में कार्यरत हूँ। उस टाइम मेरी पोस्टिंग बंगाल में थी, तो मेरा एक दोस्त वो फॉर्म लेके आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। माँ, ये तो श्री कृष्ण भगवान की नगरी है, धर्मनगरी, माँ इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। तो मैंने बड़ी खुशी से फार्म भर दिया और मेरे को प्लॉट भी अलॉटमेंट हो गई थी, 681 नंबर। तो वैसे आप होम टाउन कौन सा है अपना? मेरा सर गांव गुलियाना पड़ता है, कैथल से 24 किलोमीटर जींद की तरफ। और अगर बात करें 30 सेक्टर में, जब आपने मकान किस सन में बनाना शुरू किया? मैंने तो सर 2010 में बनाया, लेकिन फिर भी मैं जब अपने 1 साल में जब पैसा जमा करने आता था, तो मेरा मन करता था कि भाई मैं देखने आऊँ। श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज तक तो मैं आ जाता था जैसे कैसे, उसके आगे मुझे कोई साधन नहीं मिलता था यातायात का। फिर भी मैं किसी मोटरसाइकिल बाइक वाले से रिक्वेस्ट करके आ जाता था। तब देखता था तो खाली बिजली के खंभे गड़े हुए हैं, बाकी कोई ये पता नहीं चलता था कौन प्लाट किसका है, क्योंकि कोई मकान ही नहीं था। 2000 शायद 6-7 के बाद बनने शुरू हुए। तो अब 2025 चल रहा है, अब कितना फ़र्क मानते हैं? जब आप आते थे खाली होता था, जैसे आपने कहा मोटरसाइकिल पे लिफ्ट लेके आना पड़ता था, अब कितना मानते हैं कि कितना विकास हो गया सेक्टर 30 में? सर उस टाइम तो ये लगता था कि भाई कुरुक्षेत्र का ये सबसे बैकवर्ड एरिया है, लेकिन अब हमने ऐसा लगता है ये कुरुक्षेत्र का शायद सबसे अच्छा सेक्टर है, क्योंकि एक तो जीटी रोड नज़दीक है, बाकी दूसरी जो सुविधाएं हैं, बस की कनेक्टिविटी, दूसरी हमारी इसकी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, 4 सेक्टर में हमारे एक बड़ा अच्छा वो बनाया हुआ है एक।
ये श्रीमान राज्य मंत्री की, भूतपूर्व राज्य मंत्री के उससे योगदान से एक जो अपना चिकित्सा सेंटर है उसकी भी कम्युनिटी चिकित्सा सेंटर उससे बड़ी अच्छी सुविधा मिल रही, पॉलीक्लिनिक। अगर सेक्टर 30 की सड़कों की बात करें, सफाई की बात करें, स्वच्छता की बात करें, क्योंकि केंद्र सरकार जो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की एक मुहिम चलाए हुए हैं, तो सेक्टर 30 में सड़कों की सफाई की, बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है? सर सेक्टर 30 में मेरे जहाँ तक ख्याल है सारे सेक्टर में अच्छी कनेक्टिविटी है, रोड की रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं सड़क पे, देन लाइटिंग का भी पूरा प्रबंध है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। पानी भी समय अनुसार आ रहा है। 5 पार्क है इसमें, एक पार्क तो बल्कि हमने इंक्रोचमेंट हो गया था, तो यहाँ के जो प्रधान जी है उनके योगदान से, हुड्डा के जो अपने कर्मचारी है उनके योगदान से वो सेक्टर की जगह मिल गई, तो उसमें एक पार्क भी बन गया हमारा। वैसे तो 4 पार्क ही तो थे नॉमिनेटेड, लेकिन 5वां भी आ गया। उनके अंदर भी बहुत सारी जिम की सुविधाएं हैं जो महिलाएं भी कर सकती है, उसमें योगा वगैरह, तो ऐसी सुविधाएं। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, सुरक्षा में तो आज तक वैसे कोई इतना बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन छूट-फूट तो सर आजकल ये तो आपको ही पता है, सामाजिक बदलाव है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है दूसरे सेक्टरों की बजाय। हमको तो इसमें अच्छा लगता है रहना भी, और वैसे चिकित्सा की सेंटर से भी, शिक्षा के भी सेंटर से भी, और सुरक्षा के भी सेंटर। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं 1994 में बाबूजी ने प्लाट अप्लाई किया था और आज 31 साल हो गए, और अब ये 30 सेक्टर को एक नंबर पीछे 31 से, यानी एक नंबर पीछे सेक्टर 30 हो गया है। तो 30 सेक्टर को पूरे नंबर दे रहे हैं कि हर लिहाज से सेक्टर 30 जो है बढ़िया है। सर आपका शुभ नाम क्या है? सीपी शर्मा। तो शर्मा जी, आप बिजनेस में हैं कि गवर्नमेंट जॉब मैं में? सेंट्रल वेयर हाउस से मैनेजर रिटायर्ड हूँ। तो यहाँ 30 सेक्टर की बात करें, 30 सेक्टर में कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ सर 15 साल हो गए। 2010 में मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हुई थी। मैंने 8-9 में 8वें प्लाट लिया था। उस टाइम तो ज़्यादातर प्लाट खाली पड़े थे, ज़्यादातर जंगल था, सड़कें भी बनी हुई नहीं थी। अब माननीय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के प्रयासों से या प्रधान के मुख्यमंत्री के प्रयासों से जो है बिल्कुल डेवलप हो गया। तो बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहबाद मारकंडा के पास मेरा गाँव है, खानपुरा। तो जैसे आपने सेक्टर 30 में जब घर बनाया, तो विजिबल जो लोग रिश्तेदार कई बार आते जाते होंगे, तो यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं? कई बार तो आजकल वैसे तो सभी के घर में साधन है अपने, लेकिन जो लोग बस से या अन्य साधनों से आते हैं, कोई पहुँचने में आसानी है या परेशानी है? आसानी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी रोड से बेल्ट से आता है, सड़कें सभी कनेक्ट यहाँ जैसे 3 व्हीलर वगैरह जो अपने कुरुक्षेत्र में पहुँचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें, ज़्यादातर मैंने देखा कि यहाँ रिटायर्ड लोग बैठे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो रिटायर्ड लोग हैं, क्योंकि रिटायर व्यक्ति के लिए कई लोग तो कहते हैं कि टाइम पास करना बड़ा आसान है, कई लगता है कि टाइम पास करना मुश्किल है। तो रूटीन क्या रहती है घर के कामों से फ्री होकर? सैर कर लेते हैं, फिर यहाँ भाईचारा ठीक है, पार्क पूर्व में बैठ जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मतलब कोई परेशानी नहीं है यहाँ। RWA की एक्टिविटी क्या रहती है हर सेक्टर में? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बहुत अच्छी है सर। उन्होंने RWA के तहत ये सारी सड़कें वगैरह बनवाई, रिफ्लेक्टर रोड पे लगवाए हैं, अभी कम्युनिटी सेंटर मंजूर हुआ है। मतलब कार्रवाई चलती रहती है, बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस है सर। जैसे आपको इतने साल हो गए यहाँ पे, आपके जितने सालों से आप रह रहे हैं, इस 30 सेक्टर में मेन आपको कौन सा विकास करे जो है नज़र आया कि बहुत बढ़िया काम हुआ है और सेक्टरों में नहीं है? एक तो सर अभी कम्युनिटी सेंटर मंजूर हुआ है, सब सेक्टरों से बढ़िया हुआ है। और देखो सभी रोड कंप्लीट है, सर्विस लेन भी कंप्लीट है। बाकी जो है ना कोई दिक्कत नहीं, अगर लाइट वगैरह कोई दिक्कत हो तो प्रधान जो है ना उनको तुरंत सॉल्व कर देता प्रॉब्लम। अब हमारे साथ मौजूद हैं नसीब सिंह जी। कुरुक्षेत्र के मैक्सिमम लोग नसीब सिंह जी को जानते हैं, SHO रिटायर हुए हैं, सेक्टर 30 की में ही रहते हैं। सर आपको कितने साल हो गए कुरुक्षेत्र में, इस सेक्टर 30 में रहते हुए? सेक्टर 30 में मैंने 7 साल हो गए। जैसे आप इतने साल आप कुरुक्षेत्र में आपने जो है अपनी सेवाएं दी पुलिस डिपार्टमेंट में, सेक्टर 30 में सुरक्षा की दृष्टि से कैसा माहौल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा गेट लगे हुए हैं। ये गेट अपने मुख्यमंत्री जी के आदेश से और सुधा साहब की और इनकी बहुत मेहनत है। प्रधान जी ने बहुत मेहनत करके हमारे सुरक्षा के लिहाज से ऐसी सुरक्षा किसी भी सेक्टर में नहीं देखी। जो सुरक्षा है, रात को संतरी घूमता है, पोस्ट बनाई हुई है, और सारे बिल्कुल चारों पार्कों में गेट लगे हुए हैं। ये सारे प्रयास इन्होंने करवाए हैं, मुख्यमंत्री जी कह गए, और प्रधान जी का हम शुक्रिया वाजिब करते हैं जो इतनी मेहनत से मुख्यमंत्री के पैरों में डट ढका के काम करवाया। और बसें हरियाणा रोडवेज की यहाँ एक भी बस नहीं रुकी थी, अब हरियाणा रोडवेज की जो लंबे रूट सारी बसें यहाँ रुकती हैं। पुलिस में आप रहे हैं, पुलिस की निगाह हमेशा चौकन्नी रहती है। इस 30 सेक्टर में ऐसी कोई लगता है कि एक पुलिस अधिकारी की दृष्टि से अगर आप देखें तो कोई कमी लगती हो कि जो लगता है कि अभी
डिमांड बाकी अब जल्दी पूरी होनी चाहिए। वैसे तो तकरीबन कंप्लीट ही हैं, लेकिन कुछ लिहाज से जो सेक्टर वासी हैं उन्होंने भी अपना थोड़ा सा विशेष ध्यान अपने सेक्टर की तरफ देना चाहिए। भाई ये कमी है, ये कमी है, कोई बुराई सामने आती है, जैसे कोई हमें या सफाई की लिहाज से उसको दूर करने के लिए जैसे डंगर घूमते हैं जी, तो जैसे हम टोक देते हैं भाई ये डंगर यहाँ नहीं आएंगे, अगर वो एक बार टोके दोबारा नहीं आएगा। मतलब अपनी जागरूकता अच्छी जागरूकता, हाँ, तो थोड़ा सा सेक्टरों के वासियों ने भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जैसे कोई कुत्ते आ गए, कोई डंगर आ गया, उनको टोका टकाई कि आसपास के जो लोग छोड़ सफाई मतलब दुरुस्त हुई है उसका विनाश ना हो। और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सेक्टर 30 में। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, लोगों ने घरों के बाहर लगवा रखे क्योंकि आजकल लोग खुद लगवाने लगे हैं घरों के बाहर। तकरीबन लगवा रखे हैं, सुरक्षा की हाँ, दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से तकरीबन कैमरे लगवा रखे हैं। और पार्कों में पानी की व्यवस्था भी अब ठीक है, पहले पानी पूनी ठहर जाता था, तो धीरे धीरे प्रधान जी वो भी ठीक करा रहे हैं। पार्कों में जैसे अपना व्यायाम के लिए जो लगे हुए हैं वो भी लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं। मतलब यहाँ एक सेक्टर जैसे 3 है नज़दीक है, सीएम सिटी भी हो गया कुरुक्षेत्र हमारा, सीएम आवास भी नज़दीक है, तो उसका कितना फ़ायदा मिला 30 सेक्टर को? 30 सेक्टर को बहुत फायदा मिला। सीएम सिटी होने सीएम सिटी का सीएम साहब का बहुत फायदा मिल रहा है, 1 मिनट में कोठी पे जा खड़े हो जाओ। और पूर्व राज्य मंत्री गेल काम साथ के साथ काम, 2 बार विधायक रहे सुभाष सुधा जी का कितना योगदान रहा यहाँ के विकास बहुत में? योगदान, कई बार आए सुधा साहब तो यहाँ, भाई कोई कमी बताओ, और बहुत कमी पूरे आप कम्युनिटी सेंटर जो इसमें बनने जा रहे हैं, ऐसा किसी भी सेक्टर में ना तो बने और ना बनेगा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये योगदान कराया है। ये कम्युनिटी सेंटर जो बनेगा लोग देखेंगे कि भाई कम्युनिटी सेंटर बना। और आरडब्ल्यू की क्या एक्टिविटीज़ रहती है जी? जैसे हर सेक्टर में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, आपकी भी है, तकरीबन सभी मेंबर ही बैठे हैं यहाँ। किस प्रकार की एक्टिविटी रहती है आरडब्ल्यू की? आरडब्ल्यू की हर टाइम मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में कोई कमी पेशी हो वो एक दूसरे को बताता है, ये एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, आपने उसका ध्यान रखना, आपने उसके ध्यान रखना। इनकी गैर मौजूदगी में हम भी काम करते हैं, कोई भी प्रधान जी कहीं बाहर गए हैं किसी कार्य से, हम भी आप करते हैं। उप प्रधान है? हाँ, मैं उप प्रधान हूँ। हाँ। धन्यवाद। सेक्टर 30 में आरडब्ल्यू ने बहुत अच्छा काम किया है, और सारे पानी का, बिजली का, इतना जैसे समय समय पर सूचना देना कि भाई आज बिजली कटेगी, पानी कम होगा, ये सारी सूचनाएं देना और सारा व्यवस्था करना। इवन अभी अभी कुछ दिन पहले खरपतवार के लिए बहुत अच्छा काम किया है, कांग्रेस घास वगैरह इस तरह की घासें उनको उखाड़ने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आरडब्ल्यू बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसमें सरकार का, माननीय सुभाष जी सुधा जी का बहुत अच्छा योगदान है, और उसके सहयोग से चल रही है, और आगे भी डेवलपमेंट होंगे इसमें मेरी उम्मीद है। अभी एक और इशू था हमारे यहाँ चौकीदार का, जो है तो चौकीदार रखा गेट पे, वो बहुत शुभ नाम अपना? डीडी सैनी। सैनी साहब, कितने साल हो गए अपने को सेक्टर 30 में? मैं 2008 में मैंने एक मकान बनाया था, और 19 में शिफ्ट हुआ हूँ मैं यहाँ। पहले मेरा किराए पे था। 8 में प्लाट लिया था या मकान बनाया था? प्लाट लिया था, बना भी दिया था 8 में। उस समय अगर बात करें, उस समय यहाँ प्लॉट के क्या रेट थे? क्योंकि प्रॉपर्टी के रेटों में बहुत इजाफा हुआ मैंने है। 10 लाख में लिया था प्लॉट। कितने गज का था? 10 मरले का। 250 गज का, मतलब 10 लाख में आपने प्लाट? 10 लाख में बैंक से लोन करा के लिया था मैंने। और आज तो मुझे लगता है करोड़ों के प्लाट हो गए, क्योंकि सामने करोड़ों जिंदल के। सिटी है, कई नहीं। कॉलोनियां भी कट गई हैं। जिंदल सिटी तो इससे सस्ता है जी, ये महंगा है। अच्छा, 30 सेक्टर ज़्यादा महंगा है। हाँ, जिंदल सिटी सस्ता है। जैसे आप मतलब आपको लगभग 17-18 साल हो गए, 2008 में आपने का मकान बनाया। हाँ, मकान, लेकिन मैं शिफ्ट हुआ हूँ तो रिटायरमेंट के बाद शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ। तो यहाँ लोग आ ज़्यादा रहे हैं कि कुछ लोग गए भी होंगे? क्योंकि गए तो नाम मात्र हैं, 1 2 3 4 गए हैं। आ ज़्यादा रहे हैं, बाहर से खरीद के भी आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं। टोटल बात करें लगभग कितने के यहाँ प्लाट हैं, घर कितने के हैं? यहाँ 1000 के करीब प्लाट बताते हैं, और तकरीबन 600-650 आदमी रह रहे हैं। तो यहाँ अगर 30 सेक्टर की विकास कार्यों की बात करें, इस सरकार में किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं? देखो जी, 2008 में मैंने प्लाट बनाया था, जंगल था ये, 5-10 प्लाट बने हुए थे, कुछ नहीं था, न सड़कें थी न कुछ था, सारे पानी भरे हुए थे, मेरे घर के सामने कुआं था, पेड़ खड़े हुए थे। आज देखें तो अभी पीछे 4-5 साल पहले सुधा जी के प्रयास से और हमारे प्रधान जी का प्रयास से सारी सड़कों पे टाइलें लगवाई गई हैं। तकरीबन सारे सेक्टर में शानदार टाइलें लगवाई गई हैं, अच्छा विकास है। गेट बनाए गए हैं, चौकीदार रहते हैं, और उसका कुछ अभी भी काम ऐसे लगता है कि बाकी हैं, होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। हाँ, जो कम्युनिटी सेंटर है जो बनने जा रहा है, सीएम साहब के उससे आशीर्वाद से इन्होंने शुरू किया है, और बाकी सुधा जी के उससे प्रयास से भी काम हो रहे हैं। बाकी इस सेक्टर में एक तो सफाई वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी नाम मात्र हैं। हमारे प्रधान जी कहते हैं अभी सफाई वाले हमें मिलते ही नहीं,
कमेटी से नहीं मिलते, आते भी हैं तो काम नहीं करते, तो उनका क्या कर सकते हैं। सेक्टर तकरीबन शहर में जितने भी सेक्टर हैं, सेक्टर वासियों में ज़्यादातर एक समस्या आ रही है बंदरों से, बेसहारा गोवंश से। यहाँ भी बरकर है समस्या होती सेक्टर में? यहाँ बंदरों से तो नहीं है, लेकिन ITI के पास जो कुछ क्वार्टर हैं वहाँ 3 सेक्टर से कोई बंदर आ जाते हैं, उनका आतंक तो है। कुत्तों का आतंक भी है। तो मैं प्रधान रहा हूँ पहले डिफेंस कॉलोनी का दिल्ली में, डिफेंस ऑफिसर हूँ मैं, रिटायर्ड। तो मैंने वहाँ प्रयास करके और कमेटी, कैंटोनमेंट बॉडी कमेटी से MC को पकड़ के उनसे वहाँ वो नसबंदी शुरू करा दी थी, बंदरों की भी और कुत्तों की भी। और तकरीबन वहाँ 10% आबादी रहेगी कुत्तों की और बंदरों की। इससे, क्योंकि ना तो हम इनको मार सकते, न पकड़ के कहीं छोड़ के आ सकते, कानून जुर्म है, लेकिन इनकी नसबंदी करके इनकी आबादी को रोका जा सकता है। इनका आबादी को रोकने से 2-3 साल के बाद उनका असर नजर आएगा। बाकी न इनको मारने का अधिकार है, न इनको कहीं बाहर छोड़ के आने का अधिकार है, क्योंकि किसी से जहाँ भी आप छोड़ के आओगे वो ऑब्जेक्शन करेंगे, अरे ये कानून जुर्म है। कुरुक्षेत्र में बहुत से धार्मिक स्थल हैं, चाहे ब्रह्म सरोवर हो, ज्योतिसर हो, कल्पना चावला तारामंडल हो। जो यहाँ लोग रहते हैं या रिश्तेदार आते हैं, जैसे छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो यहाँ से जाना आसान है अपने साधन अगर जिनके पास नहीं है? नहीं, उनके लिए तो मुश्किल है। मेरे पास जितने भी रिश्तेदार आते हैं, मैं सारे, कल्पना चावला हैं, ब्रह्म सरोवर हैं, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनके पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं, मेरे पास अपनी गाड़ी हैं। हम गाड़ी से ही घूम कर आते हैं। अगर किन्हीं के पास अपना साधन नहीं है तो उनके लिए तो थोड़ी परेशानी है। लेकिन बस चलाई हैं, लेकिन नाम मात्र हैं बस। ऑटो वाले मिलते हैं नहीं, वहाँ ऑटो वाले मिलते हैं, जाना आना, ये तो परेशानी है। शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है सबके लिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 30 सेक्टर में क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे स्कूल, कॉलेज आसपास हैं? नहीं, आसपास भी हैं, बाकी सारे हर एक उसकी प्रताप, उसकी गीता बसें आती हैं स्कूलों की, और घर से लेकर जाती हैं बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। और हेल्थ सुविधाएं हैं कोई? PSC? नहीं, हेल्थ सुविधाएं तो मेरा ख्याल ना के बराबर हैं यहाँ। जरूरत है? ज़रूरत तो है। यहाँ एक योगा सेंटर होना चाहिए, एक जिम होनी चाहिए, ये इस तरह की सरकारी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। सरकारी डिस्पेंसरी सेक्टर 4 में है, और वो हमारे पूरा को आराम से पहुंच जाते हैं हैं, आराम चले जाते हैं। और स्कूल की बसें वगैरह आ रही सारी, स्कूल की सब सड़कें, बिजली, पानी सब? सड़कें, बिजली, पानी बिल्कुल बहुत शानदार है। सर, अपना शुभ नाम? प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी, आप क्या करते हैं? मैं एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ। वर्किंग है कि रिटायर्ड? क्योंकि ज़्यादातर रिटायर्ड मुझे लगता है। वर्किंग में हूँ। वर्किंग किस सब्जेक्ट के टीचर? संस्कृत से। संस्कृत में। तो यहाँ अपने को कितने साल हो गए जी सेक्टर 30 में? मैं यहाँ 2018 में आया था। 7 साल हो गए हैं। तो जब आपने 2018 में यहाँ मकान लिया होगा, घर बनाया होगा, क्या सोचकर बनाया था? क्योंकि सेक्टर तो और भी बहुत हैं, सेक्टर 13 है, 7 है, 5 है, 4 है। 30 का चुनाव करते हुए किस बात का ध्यान रखा कि 30 में घर बनाऊँ? 2018 में जब मैं आया, सभी सेक्टरों का मैंने अवलोकन किया अच्छी तरह से। जब मैंने सबसे पहले कनेक्टिविटी देखी, उमरी चौक के जो बस की है कनेक्टिविटी, ये बहुत मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैंने सेक्टर 30 को चुना। और जब मैं सेक्टर 30 में मैंने अपना मकान बनाया, तब मैंने यहाँ की स्थिति देखी, तो यहाँ पर जो है गलियाँ मतलब कच्ची थी, पक्की तो थी, मतलब टाइलें नहीं लगी हुई थी। और यहाँ से हमारे जो बैठे हैं पूर्व प्रधान श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, उस टाइम हमारे प्रधान थे, और मैं उस समय कैशियर था। हम लोगों ने मेहनत करके और काफ़ी जो है सभी जो गलियां हैं उनमें ब्लॉक लगवाए, और सेक्टर 30 को एक अच्छा प्रयास किया साफ और सुंदर बनाने का। और मैं वर्तमान में RWA का चेयरमैन भी हूं, और आज भी जो हमारे जो प्रधान है डॉक्टर केवल कृष्ण, उनके साथ मिलकर मैं काम करता रहता हूं। और आज हमारा जो सेक्टर 30 है, वो सेक्टर 3, सेक्टर 8, सेक्टर जो सभी सेक्टरों से मतलब सभी तरह से विकास हुआ है, और अच्छा सेक्टर माना जाता है। शर्मा जी, जैसे आजकल युवा पीढ़ी है नशों में जा रही है या पाश्चात्य संस्कृति में रंगी जा रही है, बड़ी अच्छी बात है कि 30 सेक्टर में जितना अब तक बातचीत की है कि आप शिक्षक हैं, बाबू जी डिफेंस कॉलोनी से हुए, नसीब जी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट से सारे आए हैं, मतलब सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सीनियर सिटीजन में भी आते हैं। तो उसका आप लोगों का कितना अनुभव जो है सेक्टर 30 के बच्चों को, युवाओं को मिल रहा है? कोई ऐसी भी कोई अभियान चला रहे हैं कि ताकि सेक्टर 30 के जो युवा हैं नशों से दूर रहें, योगा की तरफ बढ़ें? हम प्रयास कर रहे हैं सेक्टर 30 में ऐसा। हमने सभी पार्कों में ना जिम लगवाए हुए हैं, तो जो बच्चे और खेलने के लिए भी ना हमने ग्राउंड बनवाए हुए हैं कि साइड में, जैसे वॉलीबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का, तो बच्चे वहाँ है तो प्राइवेट
क्योंकि जो हुड्डा की जो ज़मीन है ना अभी वो खाली पड़ी है, इसलिए हमने वॉलीबॉल का ग्राउंड भी तैयार किया है कि बच्चे नशे की तरफ ना जा करके खेल की तरफ जा सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। तो जैसे आपने बताया कि आप आरडब्ल्यू के चेयरमैन भी हैं, सरकार से लगातार डिमांड भी जाती होगी अपने सेक्टर की समस्याओं के समाधान के लिए या ज़रूरतों के लिए। तो सेक्टर 30 में अभी कौन कौन सी डिमांड बाकी हैं जो आपको लगता है कि जैसे सभी ने कम्युनिटी सेंटर की तो बात की कि अच्छा होने जा रहा है, और भी कोई डिमांड है? अब सेक्टर 30 में हमारा सुरक्षा की दृष्टि से हम ये सोच रहे हैं कि सभी जो जितने भी हमारे मेन गेट हैं उन पर सीसीटीवी कैमरे लगे जाएं, ताकि जो चोरी का जो है थोड़ी कम हो सके। वैसे चोरी जो है एक दो मेन हुई हमारे पास, तो उसकी वजह से हमने एक मीटिंग लेकर हमने यह निर्णय लिया कि सभी सेक्टरों के जो मेन गेट हैं उन पर सीसीटीवी लगाए जाएँ, और जितने प्लाट खाली पड़े हैं उनमें हम हुड्डा विभाग से भी करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नैब सिंह सैनी जी हैं वो हमारा बहुत अच्छा प्रयास है उनके साथ और संबंध है, और वो हमारी वो सुनते भी हैं। और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी के भी हमने कई बार वार्तालाप की, बातचीत हुई, वो कि जितने भी हमारे सेक्टर में जो प्लाट खाली पड़े हैं उन पे एक वायरिंग करी जाए, ताकि जो चोरी का डर है और जो पशुओं का डर है वो कम हो सके। ऐसे हमने मीटिंग की है, और ऐसा हमारा आगे प्रयास भी है कि सभी गेटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर बंद किया जाए। आसपास जैसे कई कॉलोनियाँ कटी हैं, नई कॉलोनियाँ भी कटी हैं, सामने जिंदल सिटी भी है, इसका कितना लाभ है या नुकसान है सेक्टर 30 को? इस सेक्टर 30 को तो नुकसान का लाभ ही है, जब आसपास जो जितनी ज़्यादा आदमी रहेंगे उसका फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो कोई नहीं है उस चीज़ का। और जैसे मैंने अभी इनसे पूछा था सैनी साहब से भी कि हाँ सेक्टरों में ज़्यादातर बंदरों की बेसहारा गोवंश की समस्या है। हाँ, गौवंश की तो ना हर जगह समस्या है, और बंदरों की समस्या है। इसके लिए अब यही सुझाव दिया है, क्योंकि हम इनको छोड़ तो कहीं सकते नहीं, मार नहीं सकते इनको, तो इसलिए जो सैनी साहब ने सुझाव दिया मेरे को अच्छा लगा कि इनको नसबंदी करवाई जाए ताकि इनकी संख्या को घटाया जा सके। सेक्टर 30 हुड्डा विभाग के अंतर्गत आता है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हुड्डा विभाग के एसडीओ सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर जी, आप लगातार डिपार्टमेंट में कई सालों से कुरुक्षेत्र हुड्डा डिपार्टमेंट में ही हैं। अगर सेक्टर 30 की आज हम चर्चा कर रहे हैं, सेक्टर 30 में बात करें किस प्रकार के जो विकास कार्य हैं हुड्डा विभाग द्वारा कराए गए हैं ताकि इन तमाम सेक्टर वासियों को जो है सुविधाएं मिलती रहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में हरियाणा सरकार का क्लियर कट विज़न है कि किसी भी अधिकारी के लिए कि आप जो है डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, और जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो प्रॉपरली टाइमली डिलीवर्ड पब्लिक को किए जाएँ। तो उसी एक कड़ी के अंदर जैसे सेक्टर 30 है हमारा, यहाँ पे जो लगभग 70 एकड़ के आसपास के एरिया में बसा हुआ है, लगभग 950 यहाँ पे प्लॉट्स हैं, और अब यहाँ पे लगभग 70% जो हैं रेजिडेंट्स अपने डेवलप हो चुका है ये। तो इसी के अंदर हमारे जो इस सेक्टर के अंदर 12 मीटर और 9 मीटर के रोड हैं, वो यहाँ की हमारी एसोसिएशन ने साथ दिया, या हमारे ऑफिसर्स ने सरकार के डायरेक्शन के तहत हमने सभी रोड्स पे इंटरलॉकिंग टाइल से काम किया, जो कि लगभग 2.25 करोड़ से हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेक्टर के अंदर 24 मीटर और 18 मीटर रोड्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम थी कि जिसमें पैच वर्क था या उसमें खड्डे पड़ गए थे, तो उसकी भी हमने स्पेशल रिपेयर लगभग 80 लाख रुपए से करवाई। तो उसके बाद एक डिवाइडिंग रोड हमारा यहाँ पे सेक्टर 29 और 30 का था, उसकी भी एक समस्या थी कि वहाँ से पब्लिक निकलती है तो जिसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है, उसकी भी स्पेशल रिपेयर करवा दी है। आज की डेट में सेक्टर 30 के अंदर कोई रोड भी ऐसा नहीं है जिसमें एक भी खड्डा हो, तो सभी रोड बिल्कुल अप टू डेट हैं। उसके बाद अगर आप सीवरेज की बात करते हैं, मैं खुद ही आपको बता देता हूँ, आपने पूछा नहीं क्वेश्चन, तो सेक्टर 30 के सीवरेज व्यवस्था के लिए भी हमने एक टेंडर कर दिया है, जिसके अंदर सीवरेज क्लीनिंग का पार्ट है, और यदि कहीं पे कोई मैनहोल या कोई सीवर लाइन ब्लॉक डैमेज है उसका पार्ट भी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया है। तो अभी उस काम को भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। और तीसरे पार्ट पे आप स्टॉर्म वाटर की यदि बात करें तो स्टॉर्म वाटर के अंदर भी हमने एक एस्टीमेट अभी अंडर प्रिपरेशन है, बहुत ही जल्दी वो सिरा चढ़ जाएगा। लगभग हमने उसको 80 से 90 लाख के बीच में वो तैयार हो रहा है, और जल्दी हमारी कोशिश है कि उसको भी करा के जल्द से हम दुरुस्त करा दें। और एक यहाँ के लोगों की एक बहुत पुरानी और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डिमांड थी, काफ़ी उसकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर का डेवलपमेंट करवाया जाए। तो हमने अभी उसका एक एस्टीमेट जो है लगभग 7.5 करोड़ का पास हो चुका है, और हमारी उम्मीद है कि उसको विदिन 2 मंथ हम उस काम को भी शुरू करवा दें। डिनाइटी अंडर प्रोसेस है, अंडर अप्रूवल है, और उसको डिनाइटी को अप्रूवल होते ही हम उसका टेंडर करवा देंगे।
तो उससे यहाँ के लोगों को एक इंडिपेंडेंट एक ऐसा क्योंकि आज की डेट में कम्युनिटी सेंटर मस्ट है कि वो यहाँ की लोकेलिटी के लिए रेजिडेंट के लिए हो। उसके अंदर बड़ी फैसिलिटीज़ भी हमने दी है। उसके अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए हमने कई चीज़ें उसमें प्रोवाइड कराई हैं। और उसके बाद इसके अंदर हमने लगभग एक शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे उमरी रोड पे, उसकी भी स्पेशल रिपेयर का एक काम हमारा चला हुआ है ऑलरेडी, उसका टेंडर लग गया है और उसमें भी हम काम कर रहे हैं। इसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के रेजिडेंट्स को कुछ इस तरह की समस्याएं हुड्डा डिपार्टमेंट के प्रति कोई रहे कि जिससे कोई चीज़ पेंडिंग है। और उसके बाद भी यदि कोई रहती है तो यहाँ की एसोसिएशन बड़ी एक्टिव है। मुझे जब से मैं सीट पे आया हूँ आई थिंक 15 दिन के बाद एक मीटिंग ज़रूर होती है कि साहब हमारी ये समस्याएं हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हम उन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करें। और लगभग सेक्टर 30 आज की डेट में बहुत अच्छा सेक्टर है यहाँ पे। कारण आरडब्ल्यू भी है, जैसे हर सेक्टर में आरडब्ल्यू है, चाहे सेक्टर 13 हो, 7 हो, 5 हो, 4 हो, 8 हो। 30 सेक्टर की आरडब्ल्यू में मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्टिव है। सेक्टर 30 हाँ जी बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं। सेक्टर 30 में केवल कृष्ण जी आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट है। वैसे तो ओवरऑल कुरुक्षेत्रा का भी उनके पास आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है, वो उनके लिए भी आते हैं, बट वो एक्टिव हैं। वो जैसे ही उनके पास कोई समस्या आती है वो तुरंत प्रभाव से हमारा साथ भी देते हैं। जिस टेबल पे कुछ चीज़ अगर पेंडिंग है वहाँ पे भी वो जाते हैं। और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि वो बिल्कुल एक्टिव है और टाइमली हर समस्या का समाधान कराने के लिए हमें भी पुशअप करते हैं, हमें हेल्प भी करते हैं अगर हमें कहीं कहीं समस्या आती है। और अभी तक जहाँ तक मैं जानता हूँ वो जिस हिसाब से प्रयासरत रहते हैं तो कोई काम ऐसा नहीं है कि जो टाइमली ना हुआ हो। सुखविंदर जी, बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून अभी आना है। अभी प्री मानसून की एक बारिश में ही पूरा शहर डूब गया। खासकर सभी सेक्टरों के जितने भी पार्क हैं, क्योंकि पार्कों का लेवल डाउन होता है, जो चारों तरफ चौरा सैर करने के लिए बना है थड़ा, वो तो चल ठीक है, लेकिन उन पानी की निकासी का कोई प्रबंध है कि ताकि पानी वो भी जल्दी निकल जाए? देखो जो पार्क्स की बात है, एक्चुअली एचएसवीपी में जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में जो पार्क एरिया सेक्टर 30 को यदि छोड़ दिया जाए, बाकी जो सेक्टर्स हैं वो एमसी के पास हैं। तो मैं एचएसवीपी से हूँ, उनके पार्ट में मैं नहीं बोल पाऊँगा। सेक्टर 30 की बात करते हैं। सेक्टर 30 की यदि मैं बात करूँ तो सेक्टर 30 के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा आउटलेट है, कई बार होता क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, सड़कों पे पानी इकट्ठा हो जाता है। पार्क का हमारा एरिया थोड़ा डाउन होता है, वहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पानी को वापस निकलने में टाइम लगता है। पानी निकल जाता है और कहीं यदि ये समस्या रहती भी है कि बाय ग्रेविटी वो पानी नहीं निकल पाया है तो वहाँ पे बाय पंपिंग बाय मोटर्स लगा के हम उसको टाइमली निकाल देते हैं। चेतांग नाले की भी शुरुआत यहीं से होती है। जी 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 वो नगर परिषद के अंतर्गत है हुड्डा? जी, वो चेतांग नाला इरिगेशन के पास है, वो उसकी सफाई वगैरह का वो करवा रहे हैं वो चल। अगर बात करें, जैसे यहाँ बताया गया कि लगभग 950 प्लाट हैं, जी 630 के करीब जो है बस चुके हैं, बाकी खाली पड़े हैं। जो प्लाट खाली पड़े हैं उनको लेकर भी कोई उन प्लाट मालिकों को हिदायत दी जाती है कि इस टाइम लिमिट में आप जल्दी मकान बनाएं, क्योंकि अक्सर बारिश के दिनों में उन्हीं प्लाटों में पानी भरता है, क्योंकि देख रेख मालिक के जिम्मे होती है और बेसहारा पशु भी वहीं आकर बैठ जाते हैं। जी, इसमें ऐसा है, जो प्लॉट मान लीजिए किसी को अलॉटेड हो चुके हैं, वो उस ओनर्स की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसमें यदि कोई इस तरह का है कि उसकी वजह से कोई हमारे रेजिडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा एक विंग है स्टेट ऑफिस। स्टेट ऑफिस के पास यदि कोई कंप्लेंट जाती है तो उसके अंदर वो तुरंत प्रभाव से उस ओनर्स को पेनल्टी के लिए नोटिस दे देते हैं, या तो उसका वो समाधान करें या उस पर पेनल्टी लगा करके थ्रू स्टेट ऑफिस उसका समाधान कर दिया जाता है। तो सुखविंदर जी, जैसे कम्युनिटी सेंटर की बात चल रही है कि 7.5 करोड़ रुपए जल्दी ही उसका काम शुरू हो जाएगा, और भी ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं हुड्डा डिपार्टमेंट की ओर से सेक्टर 30 के लिए? देखिए यहाँ पे पाइपलाइन में हो? यहाँ पे अभी स्टॉर्म वाटर का मैं जैसे मैंने बताया अभी आपको 90 लाख रुपए को बताया। हाँ जी लगभग 90 लाख रुपए का मैं उसका भी अभी अंडर प्रिपरेशन है, वो जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी सेंटर का है, एक स्कूल की साइट हमारी पड़ी है, वो जैसे भी डायरेक्शन होगी, और उसके बाद जैसे भी यहाँ के लोगों की जो डिमांड होती है या कोई प्रॉब्लम्स होती है उसके अनुसार उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाता है। सर, अपना शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर ऋषि शर्मा, और मैं इस 30 सेक्टर में हमने 2019 में प्लॉट लिया था और दिसंबर 2021 से हमने बनाना शुरू किया, और हम अभी यहीं पे 2021 से रह रहे हैं। तो मैंने यही देखा कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से जो पीछे एक समस्या थी कि जो सीमेंट की टाइल्स नहीं लगी हुई थी, तो पंडित सुरेश जी जो कि हमारे मौजूदा प्रधान हैं
उनके पिताजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य करवाया है। और अब उसके बाद आते ही जो नेक्स्ट अब आए हैं हमारे डॉक्टर केवल कृष्ण, इन्होंने जितनी भी मौजूदा स्ट्रीट लाइट हैं उनका जीर्णोद्धार कराया, साथ ही साथ में रिफ्लेक्टर भी लगाए हैं सड़कों पे। और एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जो भी पहले क्या थी, समस्या क्या होती थी कि पहले थोड़ी सी दिक्कत संचार और सूचना माध्यम की थी, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आज की डेट में कोई भी समस्या आती है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिससे कि सूचना और संचार माध्यम का बहुत ज़्यादा उपचार होते हुए और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित कर दी जाती है सभी को। जैसे कि आज ट्यूबवेल बंद है तो आज के लिए जो है अपना नल का उपयोग इतने से इतने तक कर लीजिए। तो ये सुविधा जो है ये सबके लिए दिक्कत नहीं आती, तो हमें सूचना अच्छे से मिल जाती है और उसका उपचार भी हो जाता है। कोई भी समस्या अगर लाई जाती है इनके सामने तो वो बहुत अच्छे से कर दी जाती है। और साथ ही साथ में यातायात को लेकर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्मूथ ट्रैफिक है, कोई भीड़ नहीं है और बरसाती पानी का कोई जल भराव नहीं है, यहाँ पर कोई जलमग्न नहीं, कोई भी क्षेत्र हमारा जलमग्न नहीं है। सड़कें बहुत अच्छी हैं और बाकी तो जो प्रयास हो रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का और साथ ही साथ में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी का, कि जिनके कर कमलों के द्वारा ये सारा का सारा काम हो रहा है। और उसमें प्रेषित हमारे डॉक्टर केवल कृष्ण जी के जितने भी प्रयास हैं, जिसके वजह से आज जो है हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज हम कम्युनिटी सेंटर जो है 7.5 करोड़ की लागत से बन रहा है, तो उसमें बहुत अच्छी हमारी खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि वो मल्टी लेवल होने वाला है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं होने वाली हैं। और ऐसा आधुनिक जो कम्युनिटी सेंटर है, सामुदायिक केंद्र, वो किसी सेक्टर का अभी तक बना नहीं है। तो हम बहुत खुशी है कि आने वाले समय में हमारा मौजूदा सेक्टर 30 का स्तर और अच्छा जाएगा। सेक्टर 30 में हमने कई लोगों से बातचीत की, सभी बैठे हैं, आप भी शिक्षक हैं, चेयरमैन साहब भी शिक्षक हैं, केवल जी भी शिक्षक हैं, नसीब जी पुलिस से रिटायर हुए हैं, सभी जो है बड़े अनुभवी हैं और सभी पारखी निगाह वाले हैं। शहर में जब अन्य सेक्टरों में जाते हैं तो अपने सेक्टर 30 को औरों से बेहतर, कितना बेहतर पाते हैं? मैंने ये देखा है, मैं एक्चुअली पहले 5 सेक्टर में रहता था, तो 5 सेक्टर में 7 साल रहा हूँ, पर वहाँ पर भी जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी। और वहाँ का जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर केवल मतलब मैरिज के लिए ही उसको यूज़ किया जाता है, इसके अलावा नहीं है। नीचे का जो फ्लोर है वो ठीक ठाक है, उसके अलावा ऊपर जो है बहुत गंदगी है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे बुजुर्ग लोग ताश खेलते हैं, तो वो इसीलिए आया क्योंकि वो एक अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई है वो जगह, कि उसको और चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सके। तो अच्छा है कि अब यहाँ पर हमारी काफ़ी समस्याओं का निदान हुआ है यहाँ पर आने से सेक्टर 30। धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर 30 के प्रधान डॉक्टर केवल कृष्ण। बार बार जिन बुजुर्गों से हमने बात की, सभी ने केवल 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 जरूर कहा, क्योंकि केवल का योगदान नहीं, सबका योगदान है। तो लेकिन उनका नेतृत्व केवल कर रहे हैं डॉक्टर केवल कृष्ण है, शिक्षाविद हैं, अच्छे एंकर हैं। शहर के तकरीबन जितने भी ज़्यादातर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत से कार्यक्रमों में आपने डॉक्टर केवल कृष्ण को मंच संचालन करते हुए देखा होगा। तो केवल जी, सबसे पहले आज हमने जब सेक्टर 30 में लोगों से बातचीत की तो लोगों ने आपकी भी बड़ी तारीफ़ की और सेक्टर 30 की भी बड़ी तारीफ़ की। जितने लोग रहते हैं मैक्सिमम बड़े खुश हैं। तो उनकी खुशी की वजह क्या है? क्योंकि 1994 में एक शख्स मिले जिन्होंने पहला प्लॉट लिया था 1994 में, 31 साल पहले। कोई 2015 में आया, कोई 2008 में आया, लेकिन सेटिस्फाइड सारे हैं कि सड़कें अच्छी हैं, लाइट अच्छी है, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। तो इसका ज़्यादा योगदान किसको जाता है? RWA को जाता है, प्रदेश सरकार को जाता है, या यहाँ के मंत्री रहे सुभाष सुधा को जाता है? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं खबरनामा हरियाणा और उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं आपका मैं कुरुक्षेत्र की इस पावन नगरी के सेक्टर 30 में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आपने जो कहा कि सेक्टर 30 में के बहुत जल्दी पिछले 4-5 सालों में विकास हुआ है, उसका श्रेय जो है अपने पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी का सर्वाधिक योगदान है, क्योंकि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से ही हम ये काम करवा पाए। क्योंकि होता क्या है कि जब कभी ऐसी बात होती है, कहीं अधिकारी की किसी की बात होती है, वैसे तो देखिए क्या है, HSVP के, हॉर्टिकल्चर के या बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ से तो फाइलें भेज देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं समस्या आ गई या फाइल दब गई है तो अपने आदरणीय सुधा जी उस पर स्वयं एक्शन लेते हैं और फ़ोन करके या जैसे भी जो है हमारी फ़ाइल को आगे पहुंचाते हैं। और मेरा ये मानना है कि उन्हीं का, और आज हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, तो हम तो कहते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है
और उस कारण से कुरुक्षेत्र का बहुत विकास हो रहा है। यहाँ सेक्टर 30 में RWA का गठन कब से हुआ, कितने साल हो गए? सर हम यहाँ पर 15-16 में आए हैं। 10 साल आपको भी हो गए यहाँ रहते? लगभग 9-10 वर्ष हो गए हैं। पीछे यहाँ राजेश सैनी जी रहे, प्रधान सत्यपाल रढ़ाण जी रहे, ऐसे अनेक रहे। उन्होंने अपने स्तर पर जो किया अच्छा काम किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सेक्टर वासियों ने, मैं तो ये कहूँगा कि हम यहाँ पक्ष और प्रतिपक्ष का नहीं रखते हैं, लेकिन चुनाव की दृष्टि से चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा यही रहता है कि सेक्टर में सद्भावना समरसता से काम किया जाए। और हमने पिछले 5 वर्षों में 5-6 वर्षों में, पहले मेरे पिताजी सर्वसम्मति से यहाँ प्रधान थे, हमने कुरुक्षेत्र की, मैं A to Z शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, A to Z सड़कें हमारी बन गई हैं सेक्टर 30 की, और A to Z लाइटें हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, और सारे पार्क हमारे बहुत अच्छे हैं। पार्कों में हमने ओपन जिम लगवाए, पार्कों में हमने फुटपाथ बनवाए, पार्कों के गेट की एंट्री पर हमने टाइलें लगवाई, सारे गेट दुरुस्त करवाए हैं। ऐसे ही पेंट की बात हो, एक 2 प्लॉट ऐसे थे जो बिल्कुल खाली थे और काफ़ी कबाड़ था, तो हमने उसको हॉर्टिकल्चर विभाग से उसको पार्क में कन्वर्ट करवा करके उसकी 4 दीवारी हो गई है, तो भविष्य में उसकी लाइटें पास हो गई हैं। ऐसे एक हमारे यहाँ बड़ी मेजर समस्या थी, हमारा जो सेक्टर 30 की एंट्री से जब आप आए हैं हाउस नंबर 9 के पास, वहाँ पर एक अंधा मोड़ था, उसमें अपने ट्यूबवेल की एक दीवार थी, उसका कोना था, वो मतलब आमने सामने सड़क नहीं है, तो वहाँ पर 2-3 लाइनें थी, बड़ी लाइन भी थी बिजली की। तो माननीय सुभाष सुधा जी के प्रयासों से और उन्हीं का विशेष योगदान है कि वो अंधा मोड़ अब हट गया है, वहाँ बढ़िया चौक बनेगा, सारी लाइन वहाँ से हट गई है। वहाँ पर एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत भी हो गई थी उस कारण से, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बड़ी लाइट भी, और ऐसे हमारे यहाँ चतंग नाला है, चतंग नाले के ऊपर भी लाइटें पास हो गई हैं, भविष्य में वो लगेंगी। ऐसे एक पीछे जिंदल सिटी की तरफ अलग से हमारा सर्विस रोड है, वहाँ उस सर्विस रोड पर 17 ऐसी पोल और लाइटें लगेंगी, वो भी पास हो गई हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ आपको कि अभी उसके साथ साथ सभी पार्कों में लगभग कहीं भी फैंसी लाइट नहीं है, या हो सकता है कि ऐसे जो जिंदल सिटी जैसे उनमें हो, लेकिन सेक्टर्स के अंदर हमने प्रयास किया और माननीय सुधा जी के प्रयासों से वो काम भी हमारा हो गया है। बहुत जल्द लाइटें लगेंगी। और अगर विकास कार्यों की बात करें, 5 साल जैसे आपने बताया कि 5 साल पिताजी आपको हो गए, इन 5 सालों में कोई ऐसा आंकड़ा भी है कितने करोड़ के विकास कार्य हुए हैं सेक्टर 30 में? सर मैं समझता हूँ कि अभी जैसे लगभग 2 करोड़ की तो यहाँ सड़कें बनी हैं, ऐसे ही रिपेयर के जो मुख्य हमारी सड़कें हैं। मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ जब हमने रिफ्लेक्टर लाइट्स लगवाई, तो उसमें जब वो गुलमेख जो कर्मचारी गाड़ रहा था लाइट लगाने के लिए, ऐसी लगभग बहुत सारी ख़राब हुई हैं। उससे ये पता चलता है कि बस की इसकी सड़क की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसी सड़कें अभी 8.25 करोड़ का लगभग जो है हमारा कम्युनिटी सेंटर पास हुआ है। ऐसे अभी एक 90 लाख का जैसे स्टोन वाटर का जो है अभी फाइल गई हुई है। ऐसे ही यहाँ पर पिछले वर्ष हमने 4-5 ऐसी मुख्य लाइनें थी सीवरेज की, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में हमारा हालात बहुत ख़राब थे। तो उसकी जो है हमारे एसडीओ सुखविंदर जी ने, हमारे एक्शन साहब ने और इन्होंने, और उसमें जो फाइल ऊपर से नीचे आई है माननीय सुधा जी का प्रयास रहा है कि वो सफाई हो गई है। तो ऐसे अब हमें बहुत राहत है। अभी एक टेंडर और लगा हुआ है और मुझे पता लगा कि वो मतलब 1 वर्ष से वो टेंडर हो रखा है और वो भाटिया जी के पास है। वो देखते हैं हमारे इस पूरे सेक्टर की सीवरेज की समस्या का कब हल करते हैं। मतलब केवल तकरीबन जितने बुजुर्गों से, सेक्टर वासियों से हमने बातचीत की, सारे बड़े सेटिस्फाइड नजर आए कि सेक्टर 30 में सड़कें, लाइट, सुरक्षा, हर चीज़ A1 है, A to Z है। तो मान सकते हैं कि सेक्टर 30 या कुरुक्षेत्र के सभी सेक्टरों में नंबर 1 मान सकते हैं? सर मुझे ऐसा सुविधा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से मैं तो ये बड़े दावा करूँगा कि अब कुरुक्षेत्र अपने सेक्टर 30 के बाहर के जितने भी लोग हैं जिन्होंने पहले सेक्टर को देखा, तो वो यही बात कहते भी ऐसा सेक्टर 30 में है क्या, कौन है ऐसा। और मतलब सभी लोग सुधा जी का ही, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। तो यही बात है कि भाई इतनी जल्दी डेवलप हुआ है,
ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। एक बार सुधा जी के यहाँ एक व्यक्ति मिल गया, बोले प्रधान जी नमस्ते। मैंने कहा जी नमस्ते। इन्होंने कहा मैं जो है ना 5-6 वर्ष पूर्व मैंने ये यहाँ से अपना मकान बेच दिया था कि यहाँ सड़कें और हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ दोबारा से बनाऊँ, क्योंकि 5 साल पहले ही 6 साल पहले यहाँ 10 मरले का रेट लगभग 40 लाख था, अब पौने 2 करोड़ के करीब इसका है। कारण ये भी हो सकता है कि काफ़ी सेक्टर जो है नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं और ये सेक्टर 30 जो है हुड्डा के अंडर तक आता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्भर करता है वहाँ के एमसी पर या वहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पर। आप जितना ये आपके प्रयासों के ऊपर है कि आप कितना काम जो है करवा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि एक विभाग है, एक विभाग के पास इतने सारे सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स में आपकी फाइल कहाँ पड़ी है, कैसी है, देखो पीछे तो आपको भी लगना पड़ेगा। सेक्टर 30 में इतना कुछ अच्छा बता दिया। सेक्टर 30 में ITI भी है जी, शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र है, सरकारी केंद्र है, NIDP है यहीं पे ही है, पॉलिटेक्निकल और वहीं सेक्टर 30 में जब आप शुरुआत करते हैं तो शराब का ठेका भी है, मीट मांस की रेडियां भी हैं। उसको लेकर लगता है कि सुधार की जरूरत है, क्योंकि सामने ही CM आवास भी है, सेक्टर 3 है। देखिए बुरा तो लगता है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि नगर परिषद भी प्रयासरत है और माननीय सुधा जी भी प्रयासरत हैं। कई बार कुछ टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं कि जिसके कारण से वो नहीं हट पाती। अभी पीछे नगर परिषद में मेरी बातचीत हुई ईओ साहब से, उन्होंने भी कहा कि वो एरिया हमारे उसमें नहीं आता, क्योंकि कुछ टेक्निकल कारणों से वो प्रयासरत रहते हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में हट जाएगी, क्योंकि अब कुरुक्षेत्र धाम हो गया। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी पीछे जो है कुरुक्षेत्र धाम की संज्ञा दी है और कुरुक्षेत्र धाम इसको कहना चाहिए। तो उस दृष्टि से जहाँ जहाँ भी एंट्री है वहाँ से वो हटनी चाहिए। और मैं अगर कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जैसे कर्मयोगी जिनसे देश की शान है, विश्व पटल पर गूंज रही भारत की पहचान है। हरियाणा की मिट्टी से भी जोश नया अब जागा है। नरेंद्र जी संग नायब सैनी जी सेवा धर्म को साधा है। और सुमन सैनी संगिनी बन कदम से कदम बढ़ाती हैं, नारी शक्ति का बल बनकर हर राह को सहलाती हैं। और मैं बात करूं कुरुक्षेत्र के हमारे कर्मयोगी थानेसर में सुभा सुधा जी कर्म पथ पर बढ़ते हैं, जन सेवा की लौ जलाकर राष्ट्रभक्ति में लिप्त हैं। ऐसी पावन पार्टी को हम कोटि कोटि नमन करें, राष्ट्र धर्म की राह सजी हर जन इसमें मगन रहे, हर जन इसमें मगन रहे। अपने आदरणीय माननीय MP साहब श्री नवीन जिंदल जी ने एक बात कही थी कि कुरुक्षेत्र विकास की ओर अग्रसर क्यों है, क्योंकि उसका कारण ये है कि सुधा जी का परिवार घंटे 24 होते हैं, 48 घंटे काम करते हैं। उन्होंने बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि 16 घंटे माननीय सुधा जी लगे रहते हैं, 16 घंटे माननीय उनकी पत्नी उमा सुधा जी, और 16 घंटे जो है अपने भाई जो है साहिल सुधा जी जो अपने जिलाध्यक्ष हैं भाजपा युवा मोर्चा के। तो मतलब व्यक्ति सत्ता में एक होता है और ऐसे 3 लोग मिल करके जब इतना काम करेंगे तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र में आए हैं। तो उसका कारण यही है कि एक उनके कुशल नेतृत्व में कुरुक्षेत्र, देखो छोटी मोटी समस्याएं तो रहती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ भी अगर हम बात करें कि अगर प्लाट में पानी आ गया तो वो तो जिसने प्लाट खरीदा है उसकी वजह से है। तो ऐसी समस्याएं हैं, थोड़ा कांग्रेस घास हो जाती है। तो अभी हमने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ऐसे 15-20 हज़ार रुपये में प्लॉट्स के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत थी सड़कों के किनारे अभी स्प्रे करवाई है। तो ऐसे अनेकानेक ऐसे काम हैं जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन निरंतर कर रही है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और सुभा सुधा जी के प्रयासों से हमने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रयास किया। हमने आसपास के 15 गांवों के सरपंचों से, सारे MC रेजिडेंट जो एसोसिएशंस हैं उनके सभी से हमने सिग्नेचर करा करके और जनसंवाद में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के समक्ष हमने विषय रखा कि यहाँ इतने सेक्टर हैं, NID है, आयुष विश्वविद्यालय है, पॉलिटेक्निकल है, ITI है और इतने गांव हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग रूट की बसें रुकनी चाहिए। तो फिर उसके बाद माननीय
अपने नायब सिंह सैनी जी ने, सुभाष सुधा जी ने उसको सिरे चढ़ाया और अब यहाँ हरियाणा की सारी लॉन्ग रूट की बसें रुकने लगी। अंत में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारे पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी का और HSVP विभाग के अथवा नगर परिषद के या बिजली विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, तो ऐसे तमाम HSVP के एस्टेट ऑफिसर हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि जो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है ऑल RWA सेक्टर्स का। मैं सभी सेक्टर की एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं। उसमें हमारे MC भी हैं, सारे प्रधान भी हैं। कोई भी समस्या होती है हम उस ग्रुप में डालते हैं, तो हमारे सभी अधिकारी संज्ञान लेते हैं और उन समस्याओं को दूर करते हैं। तो बस इतना ही है कि हमारा सेक्टर में बहुत अच्छे लोग रहते हैं और इस बात को कह कर के कि जल बचाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जितनी कोशिश हो उतना पानी हम प्रयोग करें। ऐसे अनेकानेक प्रयोग जब इसमें जन भागीदारी होगी, चाहे वो सीवरेज में कचरा फेंकने की है या बाहर प्लाटों में हम कबाड़ा फेंक देते हैं, तो वो जब सारे के सारे प्रयास करेंगे, सरकार अकेली और विभाग अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम सेक्टर में समरसता बना करके रखेंगे, भाईचारा बना करके रखेंगे और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार सेक्टर 30 जो है कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्टरों में नंबर 1 क्यों है। RWA की एक्टिविटा, किस प्रकार RWA के सभी सदस्य हमने आपको दिखाए, चाहे वो पदाधिकारी हों चाहे मेंबर हों, किस प्रकार एक्टिव मोड पर रहते हैं, किस प्रकार वो प्रशासन के साथ, सरकार के साथ मिलकर अपने सेक्टर की समस्याओं को उठाते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। शायद यही वजह है कि सेक्टर 30 में सड़कें और बिजली, पानी, तमाम जो सुविधाएं सेक्टर वासियों को चाहिए, वो सारी सुविधाएं इस सेक्टर 30 में मौजूद है। यही वजह है कि सेक्टर 30 अन्य सेक्टरों में नंबर 1 है। धन्यवाद।